अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स और लाइकेंस। सबसे पहले वायरस। वायरस को जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। ये पूरी तरह से लिविंग नहीं है, इसलिए इसको इस क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। ये वायरस पार्टिकल्स है, ये प्रियॉन्स देख सकते हैं आप, ये वायरस है और ये लाइकेंस है। जो वायरसेज होते हैं वो लिविंग सेल्स के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में लिविंग सेल के बाहर सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ये इन्फेक्ट करते हैं सेल्स को और उसके रेप्लिकेशन को, होस्ट के रेप्लिकेशन सेल के मैकेनिज्म को या ओवरटेक कर लेते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उसमें जो रेप्लिकेशन का जो होस्ट सेल का मैकेनिज्म है उसको ओवरटेक कर लेगा, उसको चलाएगा और अपने डीएनए को वो बनाएगा और होस्ट को लास्ट में मार देते हैं। लुइस पास्टर जो है वो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस नाम दिया था। वायरस का मतलब उन्होंने बोला विनोम है या आप बोल दो पॉइजनस फ्लूइड है। वायरस का डिस्कवर किया था डीजे इवान्स्की ने 1892 में। सबसे पहले वायरस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे इवान्स्की ने, जो 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था। उसने रिकॉग्नाइज्ड किया था सर्टेन वायरस को, सर्टेन माइक्रोब्स को। कुछ माइक्रोब्स है जो मोजेक डिजीज कॉज कर रहे थे टोबैको में। ये जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो गए। जैसा कि मोजेक डिजीज देख सकते हैं टोबैको के लीफ पे। ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो पास नहीं कर पाता, बट लेकिन क्या था, वायरस जो था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था इसीलिए पास कर गया। और जो डीजे इवान्स्की ने उसका नाम वायरस उसको डिस्कवर किया पहली बार कि ये ऐसा माइक्रोब्स है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर रहा है और टोबैको प्लांट्स में मोजेक डिजीज भी कॉज कर रहा है। उसके बाद जो बेजरिंग आए उसने यह बताया कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया, जो और उसको जो है इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से उन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स से उसने एक्सट्रैक्ट किया और उसको जो है इन्फेक्शन जो है वो हेल्दी प्लांट्स में किया, उसके हेल्दी टोबैको प्लांट्स में किया। उसके बाद जो उस उन्होंने कहा यह फ्लूइड जो है, उस फ्लूइड्स का नाम दिया कॉन्टैक्टनम बाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। बेजरिंग ने क्या किया था एक्चुअली में, उन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट किया था फ्लूइड को। वो जो है उस फ्लूइड का यूज किया था इन्फेक्शन में हेल्दी प्लांट्स को, और फाइनली उसने नाम दिया था कॉन्टैगियम बाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। सबसे पहले वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड किया था स्टैनले ने 1935 में। उसने वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड किया था और उस उन्होंने पाया कि जो ये क्रिस्टल है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स है। ये जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं। इट मीन्स प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल
डीएनए और आरएनए होता है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस का इन्फेक्शियस होता है। जनरली जो वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसमें आरएनए होता है। ये टोबैको डिजीज कॉज करता है। टोबैको प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। और बैक्टीरियोफेजेज ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जो वायरसेस का प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, और जो ये स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है उस स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमेयर कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे ये प्रोटीन है बीच में न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्शन देगा। कैप्सोमेयर अरेंज होता है दो फॉर्म में, एक या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री के फॉर्म में अरेंज्ड होगा। वायरसेस जो होता है वो डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया। मम्प्स डायग्राम देख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। कुछ प्लांट्स में सिम्टम्स ये भी देखे जाते हैं, मोजेक फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इसमें देखिए मोजेक फॉर्मेशन हो गया, लीफ का रोलिंग और कर्लिंग देख सकते हैं, येलोइंग और येलोइंग ऑफ क्लियरिंग देख सकते हैं, ड्वार्फिंग देख सकते हैं, या स्टंटिंग ग्रोथ। ये सब हो सकता है, आपको क्लियर इमेज में समझाया गया है। ये है टोबैको मोजेक वायरस और ये है बैक्टीरियोफेज वायरस जो एनसीईआरटी में दिया गया है। जो वायरस होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स होता है। इसके पास फ्री लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए होता है। इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। इसके पास ओनली जो होता है आरएनए होता है जिसका मोलिकुलर वेट लो होता है। ये वायरस से छोटा होता है। इसको डिस्कवर किया गया था टियोडाइनियर ने 1971 में। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था। उसने पाया कि यह जो है डिजीज काउज कर रहा है, जिस डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यह है पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो। इसमें जो है ये डिजीज काउज कर देता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जिसके से इसका शेप जो है चेंज हो जाता है। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और ये जो होता है जो साथ में रहते हैं एल्गी और फंजाई, जो एक दूसरे के लिए कोई यूजफुल होता है, दोनों के लिए फायदेमंद होता है, एल्गी और फंजाई दोनों के लिए। एल्गल कंपोनेंट्स को फाइकोबायंट्स कहते हैं जो ऑटोट्रोपिक होता है। फंगल कंपोनेंट्स को माइकोबायंट कहते हैं जो हेटेरोट्रोपिक होता है। जैसा कि ट्रीज पर आप देख सकते हैं वाइट वाइट पैचेस, ये एल्गल कंपोनेंट्स है जिसको प्रोटेक्शन और सॉइल से वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है फंजाई, और ये जो फंजाई को एल्गी जो है फूड बना के देता है। जो एल्गल जो एल्गी होता है वो प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई जो होता है उसके बदले शेल्टर और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपने पार्टनर एल्गी के लिए। लाइकेंस जो होता है बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन का इंडिकेटर्स होता है। ये वहाँ पे नहीं मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। अब हम लास्ट बात करते हैं प्रियॉन्स का। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स का एबनॉर्मली फोल्ड होना, यही प्रियॉन्स है। इसमें सिर्फ प्रोटीन होगा जो एबनॉर्मली फोल्डेड होगा, और ये जो होता है वो इन्फेक्शंस काउज करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है। ये वायरस के साइज में सिमिलर होता है। ये जो होता है कैटल में काउज करता है, बोवाइन स्पॉन्जीफोर इंसेफेलोपैथी, और या बोल दो मैड काउ डिजीज, काउ में काउज कैटल में काउज करता है। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो उसी का एनालोगस वेरिएंट क्रैब जैकब डिजीज काउज करता है, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है।
एक ओल्ड पर्सन है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज है प्रियंस के कारण। और ये कैटल है जिसको मैड काउ डिजीज या बोल दो बोवाइन स्पॉन्जिफोर्म इंसेफेलोपैथी हुआ है। ये हुआ है प्रियंस के कारण। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है एनसीईआरटी का। थैंक यू एवरीवन देखने के लिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।